Welcome to my channel. I am Srishti and in today's video we are going to talk about the counseling process, that is the schedule, कब होगा round 1, round 2, mop up and stay vacancy, everything will be covered in this video. उसके बाद हम लोग फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि किस किस कैटेगरी के लिए कितनी फीस लगने वाली है एंड देन इन द लास्ट वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट डॉक्यूमेंट्स जितने लगेंगे, जितने मैंने रखे हैं अभी तक प्रिपेयर करके, वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी मैं आपको बताऊंगी. एंड समवेयर इन द वीडियो आई विल ऑल्सो रिवील माई मार्क्स एंड AIR जो कि मैंने अभी तक नहीं किया है. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द काउंसलिंग शेड्यूल. तो ये मैं ऑल इंडिया काउंसलिंग का बता रही हूँ क्योंकि हर स्टेट की काउंसलिंग का डिफरेंट है. तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, कीप चेकिंग अबाउट दैट स्टेट कि कब उसकी काउंसलिंग शुरू होने वाली है और कब नहीं. सो जो ऑल इंडिया काउंसलिंग का राउंड 1 शुरू होगा. ओके, तो सबसे पहले राउंड 1 काउंसलिंग. तो राउंड 1 काउंसलिंग की जो डेट आई है वो है 11 अक्टूबर से वो शुरू हो जाएगी राउंड 1 काउंसलिंग. लेकिन सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है. तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस 11 अक्टूबर से लेके 17 अक्टूबर तक चलेगा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस. ठीक है, इसी के बीच में जो है चॉइस फिलिंग शुरू होगी जिसमें आपको अपने कॉलेजेस की लिस्ट डालनी होगी. तो जो चॉइस फिलिंग का ऑप्शन है वो 14 अक्टूबर को स्टार्ट हो जाएगा. लाइक 11 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है एंड 14 अक्टूबर से चॉइस फिलिंग स्टार्ट है. रजिस्ट्रेशन की एंड डेट 17 अक्टूबर है और चॉइस फिलिंग की आखिरी डेट 18 अक्टूबर है. तो इससे ज्यादा डिले आप नहीं कर सकते किसी भी चीज में. सो 18 अक्टूबर तक आप जो है चॉइस फिल कर सकते हो और 18 अक्टूबर को ही लॉकिंग का ऑप्शन आ जाएगा जिससे जो है आप अपनी चॉइसेस जो है वो लॉक कर सकते हैं. तो मोस्ट प्रोबेबली 3 PM से शुरू होगा लॉकिंग का ऑप्शन. उसके बाद आप अपने ऑप्शंस लॉक कर सकते हैं. एक बार आपने अपने ऑप्शंस लॉक कर दी, इसके बाद आप अपनी लिस्ट में कोई भी चेंज नहीं कर सकते. तो उसके पहले अपना सब कुछ फिक्स कर लें एंड अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तभी लॉक करें. इसके बाद नीट काउंसलिंग की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी. डॉक्यूमेंट हमने अपलोड कर दिया, वेरीफाई हो जाएंगे. देन लास्ट में जो है राउंड 1 काउंसलिंग का जो है रिजल्ट आएगा 21 अक्टूबर को. सो 21 अक्टूबर को यू हैव टू बी वेरी वेरी अवेयर क्योंकि रिजल्ट जैसे आएगा आपको देखना है कौन सा कॉलेज मिला है, क्योंकि आपको उस कॉलेज में जाने के लिए जो भी अपने रिजर्वेशन है वो कराने पड़ेंगे. तो एकदम ध्यान रखना है 21 अक्टूबर को. और इंस्टीट्यूट जो भी आपको मिला है, अगर आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आ गई है तो 22 अक्टूबर से लेके 28 अक्टूबर तक एडमिशन जो है पोर्टल खुला रहेगा. आपको उस इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करना है और वहां पे एडमिशन ले लेना है. सो यहाँ ऐसा करके आपका पूरा राउंड 1 काउंसलिंग जो है खत्म हो जाएगा. ओके, देन कम्स द राउंड 2 काउंसलिंग. आपको 28 अक्टूबर तक का टाइम मिलेगा एडमिशन हो जाने के बाद. उसके बाद 4 दिन बाद 2 नवंबर से जो है आपका राउंड 2 काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी. अगर आपने राउंड 1 में ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है तो राउंड 2 में आपको कोई रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है. आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है. अगर आपने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं की है तो आप राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे, दैट इज न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो कि 2 नवंबर से 7 नवंबर तक चलेगी. देन चॉइस फिलिंग करनी है आपको. अगर आपने अपग्रेडेशन का फॉर्म भरा है राउंड 1 काउंसलिंग के बाद, जिस कॉलेज में आपको एडमिशन मिला है वहां आपने अपग्रेड करने के लिए ऑप्शन भरा है, तो आप नई चॉइस फिलिंग नहीं कीजिएगा. जो पुरानी चॉइस फिलिंग होती है वही कंटिन्यू हो जाती है. अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला या फिर आपने कॉलेज जो मिला था वो ड्रॉप कर दिया है, देन राउंड 2 काउंसलिंग में आपको नई चॉइस फिलिंग भी करनी पड़ेगी. एंड अगर आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया था तो आपको राउंड 2 में नया रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा. सो चॉइस फिलिंग यहाँ पे शुरू होगी 3 नवंबर से और 8 नवंबर तक जाएगी एंड लॉकिंग का प्रोसेस जो है अगेन 8 नवंबर को आपके पास आ जाएगा. देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और रिजल्ट जो है सेकेंड राउंड का रिजल्ट जो है 11 नवंबर को मिल जाएगा. सो 11 नवंबर को आपका सेकेंड राउंड का रिजल्ट आ जाएगा. अगेन आपको बहुत ज्यादा अवेयर रहना है ताकि आप इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट कर सकें जो भी आपको मिला है. 12 नवंबर से 18 नवंबर अगेन 7 डेज का आपके पास टाइम होगा. 12 नवंबर से 18 नवंबर तक आप इस वाले कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हैं. ओके, कमिंग आउट टू द थर्ड राउंड, दैट इज द मॉप अप राउंड. अगर कॉलेज की सीट बच जाती है तब ये राउंड होता है मॉप अप राउंड एंड मोस्ट प्रोबेबली होता ही होता है. तो अगर आपको राउंड 2 में कॉलेज मिल चुका है तो आप मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे. लेकिन अगर आपको नहीं मिला है तो आप मॉप अप राउंड में रजिस्ट्रेशन करके और एंटर कर सकते हैं मॉप अप राउंड के अंदर. अगेन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो 23 नवंबर से 28 नवंबर तक चलेगी. देन अगेन वही चॉइस फिलिंग 24 से 29 नवंबर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड देन रिजल्ट जो है मॉप अप राउंड का रिजल्ट जो है वो 3 दिसंबर को आएगा. तो 3 दिसंबर को आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है एंड देन यू नीड टू गेट द एडमिशन फ्रॉम 4 दिसंबर टू 10 दिसंबर.
अगर इसमें भी सीट बच जाती है तो सेकेंड मॉपअप राउंड भी हो सकता है या फिर स्टे वैकेंसी राउंड होगा सबसे लास्ट में। अगेन उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देखिए यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं है, कोई चॉइस फिलिंग नहीं दी है आपको, डायरेक्ट ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फिर रिजल्ट आ जाएगा और फिर आपको इंस्टीट्यूट रिपोर्ट करना है और स्टे वैकेंसी राउंड के बाद कंप्लीट नीट काउंसलिंग जो है ओवर हो जाती है। सो जब रजिस्ट्रेशन होता है तो फर्स्ट आपको सारी अपनी डिटेल्स भरनी है एंड देन सेकेंड स्टेप में फीस देना होता है। तो जो फीस स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है, जो AIQ या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसमें सारे एम्स और जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और कोई भी स्टेट कॉलेज जिसका ऑल इंडिया कोटा होगा 15%, उसके लिए जो फीस है वो है 1000 रुपीज जनरल वालों के लिए। SC ST OBC से आप बिलोंग करते हैं तो आपकी 500 रुपीज फीस है। एंड अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी डाल रहे हैं आप अपने चॉइस फिलिंग के लिस्ट में तो फिर आपको 5000 रुपीज फीस देनी पड़ेगी। ये नॉन रिफंडेबल फीस है, इसका मतलब कि काउंसलिंग खत्म हो जाने के बाद भी ये फीस आपको वापस नहीं मिलेगी, ये फीस रख ली जाएगी क्योंकि इट्स जस्ट काउंसलिंग फीस। ओके, तो आप चेक कर लीजिएगा कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आती हैं और अगर आप उसको फिल कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा जो है फीस देनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज रिफंडेबल फी, जो आप अभी पे कीजिएगा लेकिन बाद में आपको रिफंड हो जाएगी। तो 15% जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनके लिए जनरल की फीस है 1000 रुपीज। SC ST OBC या फिर PWD से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस हो जाएगी 5000 रुपीज। एंड अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज पे कर रहे हैं तो आपकी फीस हो जाएगी 2 लाख रुपीज। यस, इट इज 2 lakhs, लेकिन ये रिफंडेबल है, सो यू डोंट नीड टू वरी फॉर दैट। Okay, so before going further, let me reveal my marks and my all India rank. I was not able to record the reaction video क्योंकि result जो है 12 बजे आया था and I was not in the state of recording that video. So I secured total marks of 643 and my percentile is 99.6 something, and I have got an AIR of 5860 and my category rank is 2048. So this is the marks which I also calculated. Of course NTA has not done the justice, but we can't do anything about it now, so let's not go deeper into that. Now let's talk about all the documents that I have kept ready for the NEET counseling and the admission process. So first I have divided these documents into 3 or 4 categories. Okay, so first of all the NEET related documents that is related to your NEET exam. फर्स्ट इज दी एडमिट कार्ड जो हमें मिला था, जो आपने प्रिंट कराया होगा वही हमें चाहिए वापस से। नेक्स्ट इज योर स्कोर कार्ड, दैट इज योर रैंक लेटर, दैट इज नथिंग बट योर रिजल्ट। तो आपका रिजल्ट आपको अपने प्रिंट कराना होगा एंड यू हैव टू टेक इट विथ यू। नेक्स्ट इज योर कॉल लेटर या फिर योर अलॉटमेंट लेटर, जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, जिस भी राउंड में आपको कॉलेज अलॉट होता है उस समय आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, देन यू हैव टू प्रिंट दैट आउट एंड यू हैव टू टेक इट फॉर द एडमिशन। नेक्स्ट इज स्कूल रिलेटेड सर्टिफिकेट जो आपको स्कूल से मिलते हैं। फर्स्ट इज क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 10th में जो मार्कशीट आई है बोर्ड की ओरिजिनल मार्कशीट एंड ऑल्सो द जेरॉक्स कॉपीज। देन क्लास 12th की मार्कशीट आपको चाहिए। देन माइग्रेशन सर्टिफिकेट 10th का भी 12th का भी मार्कशीट के साथ ही माइग्रेशन आती है, सो कीप दैट ऑल्सो। क्लास 11th की मार्कशीट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन क्योंकि नीट के फॉर्म भरते समय क्लास 11th के भी डिटेल्स मांगे गए थे, सो इट्स बेटर टू कीप दैट ऑल्सो। नेक्स्ट यू विल नीड कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि आपको 12th में आपके स्कूल से मिला होगा, एंड देन योर TC अगेन जो आपके लास्ट स्कूल से आपको सैंक्शन हुआ होगा। ओके, नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द अदर सर्टिफिकेट्स दैट यू विल नीड। फर्स्ट इज द कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपका कास्ट है तो अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। कीप रेडी एंड माइंड दैट कि जो आपका स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट वो डिफरेंट होता है सेंट्रल लेवल वाले से। मुझे भी ये बात अभी कुछ टाइम पहले ही पता चली है, सो आई अप्लाइड फॉर द सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट। आई बिलोंग फ्रॉम OBC, तो OBC का जो सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट है वो डिफरेंट होता है एंड स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट डिफरेंट होता है। सो मेक श्योर कि आपके पास दोनों लेवल के सर्टिफिकेट्स है ताकि आप स्टेट और सेंट्रल दोनों में अप्लाई कर सकें। नेक्स्ट इज द डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपकी जिस भी स्टेट की डोमिसाइल है वहाँ का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए कि आप इसी स्टेट के हैं, तभी आप उस स्टेट की काउंसिलिंग में बैठ सकते हैं। Next is income certificate. This is again not very important, but you should keep it ready also if required then identification के लिए आपको अपना आधार कार्ड या फिर जो भी दूसरे कार्ड्स आपने नीट के टाइम पे यूज किए थे उसी को आपको अभी रखना है, आधार कार्ड ओरिजिनल एंड उसकी फोटोकॉपी भी आपको रखनी है। देन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होनी चाहिए आपके पास। अच्छा रहेगा कि आप अपने नीट वाले यूज करें या फिर जो भी आपके पास है
at least 8 to 10 copies of your passport size photograph should be with you. Then is medical certificate. This is one certificate which I have not made till now, क्योंकि मैंने जितने पहले के वीडियोस देखे उन्होंने ये बोला है कि मेडिकल सर्टिफिकेट आप क्योंकि मेडिकल कॉलेज ही जाइएगा तो वहाँ पे बन जाएगा, लेकिन अगर आपके पास है या फिर आप पहले बनवा सकते हैं देन इट वुड बी बेटर. सो यू विल नीड मेडिकल सर्टिफिकेट. देन अगर आपने ड्रॉप लिया है, आप किसी भी ड्रॉप ईयर में हैं, तो फिर आपको गैप सर्टिफिकेट लगेगा. इसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा और कोर्ट में जाके नोटिस देनी होती है. इजी प्रोसेस है, तो वहाँ से जाके आप जो है अपना गैप सर्टिफिकेट बनवा लें अगर आपने ड्रॉप लिया है. तो अगर आप रनिंग ईयर में ही हैं देन यू वोंट नीड दैट. एंड देन PWD सर्टिफिकेट, अगेन आपका अगर एप्लीकेबल है तो आपको PWD सर्टिफिकेट भी लगेगा. Okay, so that's all the documents that you will require for the NEET counseling as well as the admission process. So I hope you like this video. If you did so, please tell me in the comment section below. I will see you soon. Bye.